ध्यान को तो आमतौर से इंग्लिश में डेफिनेशन दी है मेडिटेशन, बट इट्स अ डिफेक्टिव डेफिनेशन। वो बताता है कि जिस चीज़ पे आप माइंड फोकस करो फॉर कंसिडरेबल टाइम, 5 मिनट 10 मिनट, बट एक ही चीज़ पे, ऑब्जेक्ट, गॉड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, सो यू कैन नॉट थिंक continuously on objects. I mean on subject. Subject can never be thought about. Objects I can say, I can think of a chair, I can think about a movie. Okay. Sanskrit, if you split the sandhi, di plus yan. यान का मतलब है, you see it from चंद्रायन, बोलते हैं ना, चंद्र पे जाने वाला व्हीकल चंद्रायन, धी पे जाने वाला ध्यान। धी क्या है? गायत्री मंत्र में आपने सुना है, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन मंत्र बोलते जाते हैं कि कोई अर्थ समझने की कोशिश नहीं करते हैं। धी का मतलब है अल्टीमेट विजडम। सो प्रोसेस थ्रू विच वी अराइव अल्टीमेट विजडम तक, अल्टीमेट प्रज्ञा, परफेक्ट प्रज्ञा तक पहुंचने का एक रास्ता है ध्यान। नाउ जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं कि जब भी कुछ चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, उसको सेकंड ऑर्बिट पर पहुंचाने के लिए थोड़ा एनर्जी इनपुट चाहिए। सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए और एनर्जी चाहिए। एंड व्हेन दैट इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स, वापिस आ जाता है, तो उसकी एनर्जी रिलीज होती है। इतना समझ में आ गया? नाउ अपना जो प्रेजेंट कॉन्शियसनेस है आमतौर पे लोगों की, उस कॉन्शियसनेस को धीरे 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 अल्टीमेट विजडम तक पहुंचाना है, तो इट रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट। ट्रेडिशनल ध्यान या मुराकबा और मेडिटेशन, वी ट्राई टू रिमेन फिक्सेटेड, मीन्स यू जोश से एक ही चीज पे आप लगा रहते हैं, एक पिलर पे चिपक गए आप और बोलते हैं दूसरे पिलर जाना है, हायर पिलर पे, कैसे मुमकिन है? That's why the importance of letting go of many unnecessary things, unnecessary baggage. इसलिए हम सफाई करते हैं खुद की, inner purification, to get rid of those attachments, bondages, unnecessary bondages. ऐसा नहीं है कि हम घर छोड़ के चले जाना है, वो तो बेवकूफ़ी है। प्रेम रखना है और उससे ऐसा प्रेम रखना है कि वो कटा भी रहे और साथ भी रहे। दैट्स ए ट्रेनिंग। तो ये हमारी जो कॉन्शियसनेस है, सपोज कि हमारी फर्स्ट ऑर्बिट पे है, सेकंड ऑर्बिट पे पहुंचने के लिए, नेक्स्ट हायर लेवल पे पहुंचाने के लिए एनर्जी इनपुट इज रिक्वायर्ड, दैट इज प्रोवाइडेड बाय प्राणाहुति। पतंजलि ने कहा है कि ध्यान करो, समाधि पे पहुंच जाओगे, लेकिन उसको पहुंचाने के लिए एनर्जी इनपुट कहाँ से लाओगे आप? वहाँ और हार्टफुलनेस में इतना ही डिफरेंस है। प्राणाहुति से हम उनको वहाँ तक पहुंचा सकते हैं धीरे धीरे धीरे। जितनी भी अपनी कैपेसिटी रहेगी खुद की प्योरिटी को अपनाने की, सहन करने की, तब तक हम पहुंचेंगे। प्योरिटी ऑल्सो रिक्वायर सम लेवल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। परफेक्टली प्योर हो गए तो करप्शन कैसे करोगे? ये लोग MOU करवा जाते हैं हमारे पास, वाइस चांसलर्स, इट्स प्रोटोकॉल, सेटिस्फैक्शन, इंस्पेक्शन आएगा, साहब हार्टफुलनेस वाले यहाँ हमारे साथ MOU किया है, वहाँ करे या न करे इनको कुछ पड़ी नहीं है। ये सब रिचुअल हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली वेरी फ्यू
university vice chancellors will implement it seriously because they have the interest. Implementation. उसके लिए उनको जोश भी करना पड़ेगा, एफर्ट भी करना पड़ेगा. हम चाहते कि MOU हो गया और काम होता रहेगा. वी आर ड्रीमिंग. लाइकवाइज पतंजलि की किताबें पढ़ो, समझ लिया ध्यान क्या है, समाधि क्या है, लेकिन करो ना तो खुद को पड़ेगा ना. गुरु's help is utmost necessary here. Attention, तवज्जो of the master is highly required. उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा. You need energy from outside source. हम छोटे होते थे तब जब ट्रेन स्टेशन पे खड़ी होती थी तो अंदर से धक्का मार लेते, चलती क्यों नहीं है, कैसे चलेगी. कितनी भी कोशिश करो आप. सो यू नीड a master of caliber, murshid of caliber, who can push you from one level of orbit to the next. समझ में आ गया भाई?